अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। आवारान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जबकि हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। आवारान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान साहब ने। सलमान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला आवारान के इलाके मशकई में ये कार्रवाई की है और बुनियादी तौर पर ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मशकई के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं अब से कुछ देर पहले, उनमें बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और इस झड़प के अंदर 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और इस कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना जहां पर वो मौजूद थे, छुपे हुए थे, वो भी तबाह कर दिया गया और उस ठिकाने से बड़ी तादाद के अंदर असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त जो अपडेट्स हमें फराहम किए गए उसके मुताबिक इस इलाके के अंदर इस ऑपरेशन के बाद एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, यानी कि अगर इस इलाके के अंदर दहशतगर्द या उनके सहूलतकार हमदर्द मौजूद हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनको मुकम्मल खात्मा जो है दहशतगर्दों का और उनके हमदर्दों का यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही ISPR ने ये बात भी वाज़ेह की है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और खासतौर पर बलूचिस्तान का आम तरक्की और खुशहाली की जो दरपे कुव्वतें हैं उनके अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। जी, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। आवारान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुड्डू थर्मल पावर हाउस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। NTDC हुकाम के मुताबिक आग के बायस करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आग के बायस बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। NTDC हुकाम के मुताबिक फनी खराबी को दूर करने का काम भी इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं गुड्डू थर्मल पावर हाउस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। NTDC हुकाम के मुताबिक आग के बायस करोड़ों का नुकसान हो सकता है, जबकि आग के बायस बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। NTDC हुकाम के मुताबिक फनी खराबी को दूर करने का काम जारी है। तहरीक इंसाफ के 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हुए। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरमशेर जमान के कागजात मंजूर ना हुए। NA 235 से सैफुर रहमान और NA 236 से फिजा जिशान के कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हुए। अमजद खान, सईद आफरीदी, अताउल्ला, असलम खान, फ़हीम खान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। अपडेट करें आपको, तहरीक इंसाफ के 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए हैं। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरमशेर जमान के कागजात मंजूर ना हो सके। NA 235 से सैफुर रहमान और NA 236 से फिजा जिशान के कागजात नामजदगी नामंजूर। अमजद खान, सईद आफरीदी, अताउल्ला, असलम खान, फ़हीम खान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अपडेट करें आपको, कल कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ था और उसके रिज़ल्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो हैं वो नामंजूर हुए हैं। बड़े बड़े अहम सियासी शख्सियात के कागजात भी नामंजूर हुए हैं, जिनमें नाम है हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरमशेर जमान के कागजात नामंजूर हुए हैं। NA 235 से सैफुर रहमान और NA 236 से फिजा जिशान के कागजात नामजदगी भी नामंजूर हुए हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम, क्या तफसीलात हैं? मजमूई तौर पर नेशनल असम्बली के 21 नशिस्तों पर उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर नहीं हो सके, मुस्तरद कर दिए। खुर्रमशेर जमान, मसरूर अली, PS 86 से राशिद नवाज हैं, जबकि NA से सैफुर रहमान है, NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 236 से ही अलीम आदिल शेख, नाजिमुद्दीन बुखारी, फिजा जिशान, आलमगीर खान, अमजद खान आफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, सईद अहमद आफरीदी, अताउल्ला खान, ताबिश तौफीक, असलम खान, फ़हीम खान, गौहर खटक और फिदा मोहम्मद हैं, अरसलान खालिद, अवाब अलवी और मुजम्मिल इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं।
ठीक है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म हो चुका। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, मेहर बानो, जैन कुरैशी, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत मारूफ सियासतदानों की कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि शेख रशीद और सरदार अख्तर मिंगल के भी कागजात नामजदगी कबूल नहीं हो सके। चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और यास्मीन राशिद भी दौड़ से बाहर हो गए। जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कई सियासतदान कागजात नामजदगी के अमल में ही नाकाम। आम इंतखाबात 2024 के लिए NA 122 से तहरीक इंसाफ के कायद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। तायद कुनिंदा का ताल्लुक इस हल्के से नहीं। उम्मीदवार सजा याफ्ता और 5 साला नाअहली का सामना कर रहे हैं। मुल्तान NA 151 से PTI के शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। थरपारकर NA 214 से भी शाह महमूद कुरैशी और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शेख रशीद के रावलपिंडी से कागजात नामजदगी कबूल न हो सके। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल के कौमी और सूबाई असेंबली की तमाम 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर के हल्का NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात कबूल न किए गए। मंडी बहाउद्दीन NA 69 से चौधरी परवेज इलाही भी कामयाब न हो सके। चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी कैसर इलाही के भी कागजात मंजूर न हो सके। टांग से मुस्लिम लीग के साबिक सेनेटर वकार अहमद खान के कौमी असेंबली हल्का NA 43 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। टांग से ही PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी रहमत खान कुंडी, आजाद उम्मीदवार साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के करीबी दोस्त असलम खान बेटनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कोयटा NA 264 से साबिक सूबाई वजीर मीर खालिद लांगू के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। कोयटा से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमद जई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में अहम शख्सियात कामयाब हो गई। मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, शेर अफजल खान मुरव्वत, मौलाना फजलुर रहमान समेत कई अहम शख्सियात शामिल हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। इंतखाबी अमल में पहली कामयाबी, कागजात नामजदगी की मंजूरी। लाहौर NA 130 से मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। नवाब शाह में कौमी असम्बली के हल्का NA 207 से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नामजदगी मंजूर। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी राहें हमवार। बिलावल भुट्टो संध के बाद लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। मुल्तान के NA 148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मैदान में उतरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के कागजात पर कोई एतराज सामने न आ सका। जहांगीर तरीन के NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 लोधरा से भी कागजात नामजदगी कबूल। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी, दीवान आशिक बुखारी, ऑन अब्बास, तैमूर महर, सिकंदर बोसन, आमिर डोगर, अहमद हुसैन डेहड़ कामयाब। शफकत महमूद, आबिद शेर अली, फरूख हबीब, अमीर मकाम, अमीर हैदर होती, फारूक सत्तार भी खुशकिस्मतों में शामिल हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमा भी ना होता। पार्टी इजलास से खिताब में उनका कहना था कि साथ देने पर साथियों का मशकूर हूँ। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग तमाम सियासी जमातों से हटकर है। मुस्लिम लीग नून की खदमात निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। 2011 में मेरी सियासत का आगाज़ हुआ। जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको और हम सबको एक साथ मिलकर हम एक टीम की तरह से इस मुल्क को इस मुश्किलात से बाहर निकालें। इस वक्त सियासी मैदान में जितनी भी जमातें, मुस्लिम लीग नून उनसे हट के मुस्लिम लीग नून के जो खिदमात हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचता। 2011 में जब जमात को हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से मेरा आगाज़ हुआ। मुझे लगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास फिर कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर मैं निकल आई मैदान में। फैसलाबाद के हल्का NA 102 में लीगी रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली और रहनुमा IPP फ़ारूक हबीब के दरमियान जोड़ पड़ेगा। अहले इलाका कहते हैं फ़ारूक हबीब को 2018 के इलेक्शन में जितवाया, लेकिन
उन्होंने मायूस किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से, जो हल्के में ही मौजूद है। गुलाम, बताइएगा अहले इलाका का मज़ीद क्या कहना है? बिल्कुल, अभी इस्लामाबाद के तारीखी मकाम चौक घंटाघर में मौजूद हैं। ये NA 102 फैसलाबाद में साबिक़ वज़ीर ममलकत और सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी आबद शेर अली का हल्का है। यहाँ पर गुज़श्ता इलेक्शन जो थे 2018 के, उनमें चौधरी आबद शेर अली को सिर्फ चंद वोटों से शिकस्त हुई, तो तब जो है PTI के उम्मीदवार यहाँ पर फर्रख हबीब जीत गए। 1000 सिर्फ वोटों से इनको शिकस्त हुई। तो इस हवाले से यहाँ पे अगर बात करें कुल वोटों की तादाद, तो कुल यहाँ पे वोट्स जो हैं वो 4.5 लाख से ज़ायद हैं। अभी हम घंटाघर के ताजरों से और आम आवाम से भी उनकी राय लेंगे कि वो इस बार किस कैंडिडेट को वोट देंगे, उनके हलका के और ताजर बरादरी के क्या मसाइल हैं वो भी जानेंगे। यहाँ पर मेरे साथ शहरी हैं जो NA 102 के रहायशी हैं नाज़माबाद के, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप इस बार किन को वोट देंगे, आपके हलके के मसाइल क्या हैं? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आशरी साहब वापस आ गए हैं। मुल्क करने तो हालात अल्लाह ने बेहतर है, मगर कोई सबब बनता है, ज़रिया बनता है, वो अल्लाह ताला। उम्मीद है कि नवाज 2018 में आपको याद है कि चौधरी आबद शेर अली को 1000 वोटों से सिर्फ शिकस्त हुई थी, तो तब आपके इलाके में काम शाम हुए हैं जो उम्मीदवार जीते थे? हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के वोटर्स को उम्मीद है कि वज़ीर ममलकत जो साबिक़ वज़ीर ममलकत चौधरी आबद शेर अली हैं वो यहाँ से जीतेंगे और उनके मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। जी, 5 साल के दौरान बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म के असासों की मौजूदा मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से ज़ायद है। बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार का इजाफा। 2018 में बानी PTI के असासे 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थे। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है। जमान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा जाहिर किया गया है। बनीगाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा में वसूली जाहिर की गई। बनीगाला घर की तज़य्युन और आराइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च जाहिर किया गया। मेहरा नूर में 50 लाख मालियत से जायद की 6 कनाल 16 मरले अराजी जाहिर की गई। इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दुकान भी जाहिर की गई। 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में जाहिर किया गया। बखर में विरासत में मिली 188 कनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की गई। बानी PTI के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद नकदी है। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जाहिर की गई है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी तफसीलात में बताई गयी। तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार से जायद जाहिर की गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराजी जाहिर की गई। बुशरा बीबी के नाम बनीगाला में 3 कनाल का घर भी इमरान खान के कागजात में जाहिर किया गया। बानी PTI ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। 1 साल के दौरान 2022 में असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से जायद हो गई। बात करते हैं गजा की। गजा में मुसलसल इसराइली जारियत का 84वां रोज़। 24 घंटों के दौरान 165 फ़लस्तीनी 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस, रफ़ा और जबालिया में कई मुकामात को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मजमूई तादाद 21,672 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 56,165 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की गजा में ढिठाई और बर्बरियत का मुसहरा जारी। सारी दुनिया की मुसम्मतों के बावजूद गजा पर बमबारी बरकरार। खान यूनिस, रफा और जबालिया में वहशियाना बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और जख्मी, मासूम बच्चे और खवातीन निशान। इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी नरमाइन हबोश अपनी माँ और बच्चों समेत शहीद हो गयी। एक और फलस्तीनी सहाफ़ी जबर अबू बदरूस ने अपने सहाफ़ी साथियों से जुदाई इख्तियार कर ली। नसीरात कैंप में अबू हदरूस की पूरी फैमिली भी इनके साथ शहीद। इसराइली फौज ने गजा पर ज़मीनी हमलों के दौरान जिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, इनमें 99 शहरी गजा के अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं।
गसा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली बमबारी से गसा के 65,000 घर मुकम्मल तबाह और 2,90,000 मकानात नाकाबिल रिहाइश हो चुके हैं। फलस्तीनी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इसराइली हमलों के बायस गसा के 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम के हाथों इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। अल-क़साम के रात गए इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। इसराइली तैयारा स्काई लार्क भी कब्जे में ले लिया गया। सेहोनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास के जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी। अल-क़स्साम की रात गए इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। अल-क़स्साम ने शुमाली गजा में बैतुल हुनून में इसराइली तैयारे स्काई लॉक भी कब्जे में ले लिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। सेहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। अल-क़स्साम और हरकतुल मुजाहिदीन के हाथों अब तक जमीनी जंग में 170 से ज्यादा इसराइली फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। उधर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास के खौफ से गजा की सरहद पर इसराइली कब्जे के पुराने मंसूबे पर एक बार फिर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। नेतन्याहू का कहना था कि मुमकिन तौर पर महीनों तक जारी रहने वाली इस जंग में हमास पर फतह हासिल करने के लिए जरूरी है कि इसराइल एक बार फिर गजा और मिस्र के दरमियान सरहद पर कंट्रोल संभाले। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक एक ही आवाज़, दरिया से समुंदर तक फ़लस्तीन होगा आज़ाद। पूरी दुनिया में गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज जारी है। अफसोसनाक खबर आपको दें, टिकटॉक पर वीडियो बनाने के जुनून ने एक और जान ले ली। सराय आलमगीर में बहन ने छोटी बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाकया टिकटॉक पर वीडियो बनाने के बाइस पेश आया। मकतूला की शनाख्त 14 साला सबा के नाम से हुई है जबकि मुलजिमा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भाई नबील की मुद्दत में मुलजिमा मारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, टिकटॉक पर वीडियो बनाने के जुनून ने एक और जान ले ली है। सराय आलमगीर में बहन ने छोटी बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी रोकने के लिए प्लान तैयार। DIG CTD इमरान शाहिद कहते हैं दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ राबते में हैं। भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक कलादम तंजीम से है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, महकमे इंसदाद दहशतगर्दी की खैबर पुख्तनख्वा की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त DIG CTD इमरान शाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर, इलेक्शन की आमद है, बहुत ज़्यादा वॉर है, तो इस हवाले से CTD क्या प्लान है CTD का, क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन के दौरान अक्सर दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा होते हैं। शुक्रिया। ऐसे है कि जो CTD है हमारा जो दायराकार है वो डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन या किसी भी और मेजर नेशनल इवेंट अगर हो रहा हो तो उसमें दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनको होने से रोकने के लिए हमने एफर्ट करनी होती है, अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके, स्ट्राइक करके, प्रिएम्प्टिव मैयर्स लेकर और प्रिकॉशनरी मैयर्स लेकर। उसके अलावा हम लाइजान में रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, DPOs, RPOs, उन्हें भी हम डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि भत्ताखोरी में अभी तक कितने ख़वातीन इस तरह जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मुलव्वस है और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? थोड़ी ही हैं, उनके खिलाफ वही कार्रवाई जो मर्द के खिलाफ होती है तो वही ख़वातीन के खिलाफ भी होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी जो है वो भत्ताखोरों और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काफ़ी सरगर्म है और उनके ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ करती है। जी। कराची पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक हो गई। माई कोलाची रोड पर पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए जिनसे असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक S में इत्तेफाकिया गोली चलने से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया जिसकी शनाख्त उसामा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक साथी एहलकार से इत्तेफाकिया गोली चली जो उसामा को जा लगी। स्टील टाउन पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिम एहसन अली जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कब्जे से असलहा, 2 मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। बहादुराबाद में पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिम आमिर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी जमान टाउन में होने वाले पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। गिरफ्तार मुलजिम यूनुस का ताल्लुक जराइम पेशा गिरोह से है। गिरफ्तार मुलजिम डकैती की वारदातों में मुलव्विस रहा है।
इस्लामाबाद में बढ़ती महंगाई के बाइस शहरियों का जीना मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है रवां साल महंगाई में मजीद इजाफा आम आदमी पर बम गिराने के मुतरादिफ है। इतवार बाजार में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्याज 190, आलू 70 रुपये, अदरक 476 और लहसुन की फ़ी किलो कीमत 420 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा मापारा ज़मान से। मापारा, बताइएगा, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसे सस्ता बाज़ार कहा जाता है। ये सिर्फ नाम का सस्ता है, यहाँ भी महंगाई का राज कायम है। आम मार्केट में रेट्स की बात की जाए तो आम मार्केट में अगर प्याज की कीमत है तो वो 200 रुपये है, यहाँ 190 रुपये है, 10 रुपये का डिफरेंस है। आलू की बात की जाए तो बाहर भी आम मार्केट में 70 रुपये और यहाँ भी 70 रुपये है। आम शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि एतवार बाज़ार में इनको कीमतों में कितना डिफरेंस मालूम हुआ। यहाँ पे जो मार्केट फिरने के बाद देखा है कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे यहाँ पे, बल्कि कई जगह पे तो कीमत ज़्यादा ही लगी है मुझे ना। बाज़ार में अगर कोई चीज़ मिल रही होती है तो यहाँ ख़ासकर आए टमाटर मटर इनमें जो है रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। 10-10 रुपये 20 रुपये का फ़र्क है। तब तो इतवार बाज़ार जो है सिर्फ नाम का ही रह गया, इतवार बाज़ार। और बिल्कुल सस्ता बाज़ार भी सस्ता बाज़ार ना रहा, लेकिन आने वाले साल में महंगाई कम होने की उम्मीद आवाम कर रही है। जी, एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। 54 गोल्स के जरिए रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की वीडियो वायरल। एक तकरीब से खिताब करते हुए मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया। कहा, चाहता था रिजवान T20 का कप्तान बने, लेकिन गलती से शाहीन बन गया। साल 2023 का अख्तिताम और 2024 की आमद। लोग तालीम, खेल, सियासत और कारोबार के मैदान में पुरुमीद हैं। 2023 अवाम का कैसा गुजरा और 2024 में क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आइए जानते हैं मापारा ज़मान की इस रिपोर्ट में। बहुत कुछ खोया और पाया, साल 2023 अपने इख्तिताम को पहुंचने को है। 2024 में शहरियों को नई उम्मीद के साथ अपनी जानिब बुला रही है। 2023 तलबा के लिए और तालीम के मैदान में बेहतर रहा, लेकिन 2024 के लिए मजीद बेहतरी की उम्मीद है। हमने तो अपना अमन सुकून खोया है 2023 में। अल्लाह करे कि 2024 हमारे लिए अच्छा हो, बेहतर हो। 2023 तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बने, तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। असाइनमेंट्स वगैरह थी, मैंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए और बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है। 2023 अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में बहुत अच्छा रहा। मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स ली। कारोबार में महंगाई के बाइस मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन आइंदा आने वाली हुकूमत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। 2024 की इंशाल्लाह उम्मीदें तो बहुत हैं। जो भी नई गवर्नमेंट आएगी या ये गवर्नमेंट भी रहेगी तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त होगा। हमारा बहुत उम्मीदें, अल्लाह के करम है, बहुत अल्लाह की करम नवाज़ी होगी। इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा, अच्छा जाएगा। 2023 में लोगों ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। कईयों ने अपने प्यारे खोए तो कईयों ने कई नए दोस्त पाए। कारोबार के मैदान में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन आवाम 2024 के लिए पुरुम्मीद है। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मापारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। साल 2023 स्टॉक मार्केट के लिए यादगार और नए नए रिकॉर्ड कायम करने का साल रहा। साल का आगाज़ 100 इंडेक्स में 40,815 की सतह से हुआ और 67,000 की बुलंद सतह पर पहुंचा। तहाँ मार्केट का इंडेक्स गिरकर 62,000 की सतह पर आ गया। कफील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली उतार चढ़ाव के बाद 28 फरवरी को 100 इंडेक्स 40,510 की सतह पर बंद हुआ। माह मई और जून में मिला जुला रुझान देखा गया। जुलाई में सरमायाकारों ने मार्केट में अच्छी सरमायाकारी की। एक माह 100 इंडेक्स 7,428 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 43,899 की सतह से बढ़कर 48,034 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि काफी सरमाया है, रियल एस्टेट से सरमाया है और जो डॉलर और हुंडी के जरिए जो पैसा बाहर जा रहा था वो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आया, तो इंडेक्स ने बढ़ना शुरू किया और इंडेक्स ने इस साल का हाई विटनेस किया 67,000 इंडेक्स का तक गया तकरीबन 13 दिसंबर को। उसके बाद हमने मार्केट में कुछ प्रॉफिटिंग भी देखी, लेकिन ओवरऑल ये साल काफ़ी मुस्बत था। अगस्त मार्केट के लिए डरावना ख्वाब बन गया। 5,824 पॉइंट्स की कमी से 45,000 की सतह पर बंद हुआ। शहरियार भट्ट कहते हैं, निगरां हुकूमत के मईशत के लिए किए गए इकदामात ने स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया।
डॉलर टर्म्स के अंदर तकरीबन $20 बिलियन तक चली गई थी मार्केट की कैपिटलाइजेशन, और वो बढ़ के दोबारा $30 बिलियन के पास आ चुकी है। जबकि रुपी टर्म में अगर बात करें तो 6,000 अरब तक मार्केट की कैपिटलाइजेशन गई थी, जो अब बढ़ के दोबारा 9,000 अरब से तजावुज़ कर गई है। माह नवंबर में स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों ने दिल खोलकर शेयर्स की खरीदारी की। 100 इंडेक्स 52,342 की सतह से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 60,531 की सतह पर बंद हुआ। दिसंबर 2023 का महीना स्टॉक मार्केट की तारीख साज माह करार पाया, साथ ही सरमायाकारों के लिए इम्तिहान का माह साबित हुआ। 12 दिसंबर को 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,426 पर बंद हुआ। वहीं 26 दिसंबर को 2534 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जो अब तक की स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट है। साल 2023 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इंतहाई खुशाइन साल साबित हुआ है। इस साल मार्केट का 100 इंडेक्स 67,000 की सतह तक देखा गया। मार्केट माहिरीन का कहना है कि आइंदा आने वाला साल भी मार्केट के लिए अच्छी और मस्बत खबरें लेकर आएगा। कैमरामैन आज़ाद अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। और 2000 मारूफ अमरीकी इदारे पेंटागन ने पीच फस को साल 2024 का बेहतरीन रंग करार दे दिया। अमरीकी इदारे पेंटागन का कहना है कि ये रंग दिल, दिमाग और जिस्म को सुकून और तक़वियत बख्शता है, नरमी, बाहमी ताउन और खामोशी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का एहसास दिलाता है। साल 2023 में ज़ू पेशावर ने अपनी सर्विस का सिलसिला जारी रखा। मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने BRT में सफ़र किया। ट्रांस पेशावर ने मज़ीद रूट्स का भी इजाफा किया है। ट्रांस पेशावर का सफर 2023 में भी जारी रहा। मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने BRT की सर्विस इस्तेमाल की। शहरियों ने ज़ू पेशावर में 80 मिलियन मरतबा सफर किया। रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों की तादाद 3,16,000 से तजावुज कर गई, जिसमें 30% खवातीन हैं, जबकि तकरीबन 2,34,000 ज़ू कार्ड फरोख्त किए गए। मुसाफिरों की सहूलत की खातिर 2023 में 5 नए रूट्स का आगाज किया गया, जिनमें 3 नए एक्सप्रेस रूट्स और 2 फीडर रूट्स शामिल हैं, जबकि सिस्टम में 62 नई बसों की शमूलियत के बाद कुल तादाद 244 हो गई। इस साल हमने 5 नए रूट्स का आगाज किया है, जिनमें से 3 एक्सप्रेस रूट्स है और 2 डायरेक्ट रूट्स है, फीडर रूट्स है। इस साल हमने बसों की तादाद में भी इजाफा किया है। 62 नई बसें शामिल करके फ्लीट की टोटल जो बसों की तादाद है वो 244 हो गई है और तमाम बसें इस वक्त ऑपरेशनल हैं। ज़ू बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम पर 3825 नई रजिस्ट्रेशंस हुई, जो पिछले साल से 4 गुना ज्यादा है, जबकि सिस्टम 2 लाख से ज्यादा ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल किया गया। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। और साल 2023 पाक बहरिया के लिए इंतहाई अहम रहा। अहम तरीन जंगी मशकों के साथ पाक बहरिया में जदीद तरीन जंगी जहाज़ भी शामिल किए गए। तुगरल क्लास और यरमो क्लास जहाज़ों की शमूलियत के साथ मलजम कॉर्वेट्स और आबदोजों की तैयारी पर काम जारी रहा। गज़ा से इजहार यकजहती। पाकिस्तान में साल नौ की तमाम तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के अहकामात पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची में भी दफ़ा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश पर एक्शन होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमों को एल्कोहल इनहेलर डिवाइस फराहम कर दी गई। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस कई परवाजें मुतासर हो गई हैं। आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर, जबकि लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर है। पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर आ गया। सिंध और पंजाब में धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, निजाम धरम भरम। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। फिजा में आलूदगी बरकरार है। मौजूदा दर्जे हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड, कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक और मोटरवे M3 फेसपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। धुंध ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन को भी मुतासर किया है। कराची से लाहौर की परवाजें PK 303 और 306 धुंध के बाइस मनसूख कर दी गयी, जबकि इस्लामाबाद से जाने वाली परवाज PK 742 को भी मनसूख कर दिया गया है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मुकामात का रुख कर लिया। सयाह कुदरत के पुरकशिश और सहर अंगेज मनाजिर को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से। जी बशारत।
बिल्कुल मुसव्वरे कायनात के कुदरती उनसे माला माल खित्ता कश्मीर इन दिनों सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के अंदर जो बर्फ़बारी हुई है उसके बाद ये बुलंदोबाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। संडे का दिन है और फैमिलीज़ बड़ी तादाद में इस वक्त सियाती मकामात की जानिब मूव कर रही हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे वो कहाँ से आए और कश्मीर आके उनको कैसा लगा। ये खूबसूरत जो आप वेदर देख रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी यहाँ? मैं तो दरअसल आया हूँ गुजरात से, काफ़ी सुना था इस एरिया के बारे में, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी मतलब ब्यूटी है, कश्मीर तो अपनी जगह पे अलग ही प्लेस है। जी नाज़रीन, देखा आपने, बात हुई आने वाले इन सियाहों से जो यहाँ आके इस वक्त खुश है और इनका यही कहना है कि यहाँ जो कश्मीर के नज़ारे इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। और दूसरा, ये जो लंदन से आने वाली फैमिली है, इसका साथ ये भी कहना है कि बैरूनी दुनिया में हम बहुत ममालिक को घूम चुके हैं, लेकिन जो खूबसूरती हमने यहाँ देखी है वो हमने कहीं नहीं देखी है। मुल्क के तूल वार से आने वाले सियाहों को और बैरूनी दुनिया से आने वाले लोगों से ये लोग अपील कर रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो कश्मीर के इन नज़ारों को एक दफ़ा ज़रूर देखें। ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। और नौशहरो फिरोज़ कौमी शाहरा मोरो से लेकर हालानी तक शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह सिफर है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स को एहतियात करने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुजफ्फर अब्बासी से। जी मुजफ्फर, बताइए। जी बिल्कुल, पूरी सिंध में जो है वो धुंध का राज है। मैं इस टाइम पे नेशनल हाईवे नौशहर फिरोज मौजूद हूँ। नौशहर फिरोज की बात करूँ तो मोरो से लेके हालानी तक जो है पूरा नेशनल हाईवे धुंध की जो है वो लपेट में है। हद निगाह जो है वो सिफर हो चुकी है। मेरी मोटरवे तर्जुमान रशीद साथों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हालानी से लेकर मोरो तक जो है वो नेशनल हाईवे धुंध में है। और गैस की बात करें तो गैस की लोड शेडिंग है, प्रेशर भी बिल्कुल कम है और रात से जो है वो बिजली भी जो है वो बंद हो चुकी है। लोग जो है वो परेशान है कि ना बिजली है ना गैस है और सर्दी में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। जी मुजफ्फर अब्बासी, आपका शुक्रिया। रोजान में कार और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाम बहक। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा बंगला हिदायत के करीब धुंध के बायस शुजाबाद में मुसाफिर कोच और केमिकल से भरे लोडर ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके बायस आग लगने से ट्रक ड्राइवर झुलस कर जाम बहक हो गया। खौफनाक हादसा कस्बा मड़ल के करीब पेश आया। मुसाफिर कोच में सवार 10 अफराद जख्मी हुए, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भावल नगर में आरिफवाला रोड पर बस उलट गई। हादसे में 13 अफराद जख्मी हुए। मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ के नज़दीक 2 मुसाफिर बसों में तसादुम हुआ, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा रोड आली यू टर्न पर धुंध के पास मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद में से 1 जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हैं। लातीनी मुल्क वेनेज़ुएला को बरतानवी जहरियत का खतरा। वेनेज़ुएला ने ईरान से मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल के हामिल जुल्फ़िकार स्पीड बोट्स अपने समुंदर में उतार दी। वेनेज़ुएला ने बरतानवी जंगी बहरी बैटरी से निमटने के लिए ईरान से अस्करी और दिफाई मदद हासिल की है और ईरानी ताउन से मुल्क में ड्रोन तैयारों की फैक्ट्री कायम करने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। अमरीकी साख्ता सन ऑफ ब्लैक बर्ड नामी दुनिया का तेज़ तरीन तैयारा 2025 में बाकायदा परवाज शुरू कर देगा। CIA के मुतालबे पर लॉक हैड मार्टिन का तैयार करदा ये तैयारा 6437 किलोमीटर फ़ी घंटे से ज़ायद की रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। इंतहाई तेज़ हाइपरसोनिक हाई एल्टीट्यूड जासूस तैयारे के तौर पर बनाए जाने वाले SR-72 को अब तक का सबसे बाकमाल तैयारा तस्वुर किया जा रहा है। ये तैयारा हाइपरसोनिक हथियारों को चलाने के साथ साथ हाइपरसोनिक रफ्तार पर पलक झपकते में पहुंच सकेगा। और अदाकारा मीरा आम इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी के लिए दुआ गो। कहती हैं नून लीग की विक्ट्री पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं और मैं पाकिस्तान की विक्ट्री देख रही हूँ। और नवाज शरीफ साहब, उनकी पूरी फैमिली बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तहजीब है बात, और मैं पूरी फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ और वो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब उनको वोट करें और एक दफ़ा फिर हम नवाज शरीफ साहब को मौका दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर सलीम यूसुफ की साहिबजादी
अदाकारा मॉडल ईमन सलीम का अपनी मेहंदी पर डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सार्फीन ने शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। किसी ने लिखा बाजी लहंगा संभालें, तो किसी ने लिखा कि आखिर करना क्या चाह रही हो भाई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।